गुणवत्ता की सेवा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अस्पताल हो या छोटे से छोटा क्लिनिक, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट का महत्व हो और उसकी क्वालिटी के साथ वो जाए पेशेंट, वो भी उचित दाम में हाई क्वालिटी के साथ। यही मेरा उद्देश्य है, जिसके ऊपर मैं शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स में प्रणव के साथ काम करता हूँ। जिस भी पेशेंट को लगता है उसकी रिपोर्ट सही नहीं है या गलत हो सकती है, तो बस आप अपना सैंपल दें, रिसेप्शन पे बताएं कि आप ये टेस्ट मेरे सामने करेंगे और हम वो टेस्ट उस पेशेंट के सामने ही करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान पढ़ाई लिखाई करके अच्छी पढ़ाई करके इसमें आएँ और भारत के हेल्थ सेक्टर को नई ऊंचाइयों पे ले जाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपने स्टूडियो में हम लोग अक्सर ऐसे व्यक्तियों को बुलाते हैं जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, जन कल्याण का काम कर रहे हैं, जनहित का काम कर रहे हैं। और यकीनन ऐसे व्यक्तियों से बात करके हमें और आपको प्रेरणा भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो वाकई समाज को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डायग्नोस्टिक्स सेंटर के फाउंडर अजय कौशिक जी, जो लंबे समय से हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ बिजनेस के साथ साथ वो समाज सेवा भी कर रहे हैं। कैसे, ये हम आपको इस पूरे इंटरव्यू में बताएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रवीण जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को मौका दिया और साथ में इंडिया टाइम्स 24 न्यूज़ का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया अपने दिल की बातें रखने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, क्योंकि पहला इंटरव्यू कर रहे हैं आपका, अपने शुरुआती जीवन के बारे में सर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, शुरुआती जीवन कैसा रहा और अभी तक का यह कारवां कैसे चला है? देखिए प्रवीण जी, जो मेरे जीवन की शुरुआत हुई, मैंने अपनी स्कूलिंग की नेवल पब्लिक स्कूल चाणक्यपुरी से। उसके बाद मैंने फार्मेसी में डिग्री की और मैं गर्व से बताता हूँ कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई स्पेंड माई 15 ईयर्स इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मेसी करने के बाद मैंने एज अ रीजनल मैनेजर वन ऑफ द टॉप 10 फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में काम किया और उसके बाद 2008 में मैंने अपनी शुरुआत की शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स के माध्यम से, जिससे कि जो मैंने ज्ञान लिया है उसको सारे जन जन तक पहुंचाऊं और लोगों की हेल्थ सेक्टर में सेवा करूं। हेल्थ सेक्टर में सर आने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? और आप शीतल छाया नाम से डायग्नोस्टिक सेंटर्स चला रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहां से प्रेरणा मिली और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शीतल छाया मेरा एक सपना था। जब भी मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था तो मैं हॉस्पिटल्स में विज़िट करता था और वहाँ की जो स्थिति है, दो तरह की स्थिति। सरकारी में जो है दबाव, जो लोगों के ऊपर दबाव होता था, पेशेंट्स का दबाव होता था हॉस्पिटल्स में, वो चाहे ओपीडी करने के लिए या टेस्ट कराने के लिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल में फाइनेंसेस, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, उसको देख के मैंने प्रण लिया कि अब मेरे को अपनी नौकरी छोड़ के और एक ऐसा काम करना है जिससे कि जो मेरे को जीवन में मिला है मैं वो समाज में वापस दे पाऊँ। उसका मैंने एक माध्यम सुना, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं था तो मेरे को एक ऐसा काम देखना था जहाँ पे मैं सेवा अपने डॉक्टरों के माध्यम से सटीक टेस्ट करके दे पाऊँ, जिससे कि डॉक्टर्स अपने मरीज को अच्छे से अच्छा इलाज हमारी रिपोर्ट देख के कर पाए, वो भी एक क्वालिटी के साथ और किफ़ायती दामों पे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति निराश ना हो। पालम में ही हमने देखा है कि 2-3 सेंटर्स आपके हैं और अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग उनके उद्देश्य होते हैं, मकसद होते हैं। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है। अगर शीतल छाया की बात करें तो क्या कुछ विजन है सर इसका? देखिए, पैसा पेट भरने के लिए तो ज़रूरी है और मैं भी इतना पैसा तो बिल्कुल चाहता हूँ कि जिससे मेरा घर सुखपूर्वक चले, बट बिलियनर या मल्टी बिलियनर बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा मकसद है कि जो मैंने समाज से लिया है वो समाज में वापस दूं और उचित सेवा के साथ डायग्नोस्टिक सेंटर्स में ऐसे टेस्ट करूं जिससे कि सबको समान, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो एक समान ना हो, प्राइस डिस्क्रिशंस ना हो और वो ऐसे गुणवत्ता की सेवा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अस्पताल हो या छोटे से छोटा क्लिनिक, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट का महत्व हो
और उसकी क्वालिटी के साथ वो जाए पेशेंट, वो भी उचित दाम में हाई क्वालिटी के साथ। यही मेरा उद्देश्य है, जिसके ऊपर मैं शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स में प्रणव के साथ काम करता हूँ। अभी 3 सेंटर्स हैं आपके? अभी हमारे 4 सेंटर्स हैं, 3 तो न्यू दिल्ली 45 में ही हैं जी। और एक हमारा गुड़गांव सेक्टर 86 में है, शीतल छाया के नाम से। जब से आपके साथ जुड़े हैं तो हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पे कस्टमर्स से भी बात करते हैं, तो एक चीज़ सुनने में आती है कि जो आपकी फ़ीस है वो सिर्फ कंप्यूटर्स में है, कागज़ों में है, लेकिन लोग कहते हैं कि हम लोग जाते हैं तो डिस्काउंट भी मिल जाता है, या फिर यूँ कहें कि पैसा नहीं है तब भी काम हो जाता है। तो ये एक तरह से समाज सेवा है सर, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में फिक्स मामला है, पैसा है तो काम होगा वरना नहीं होगा। देखिए, पैसा हमारे यहाँ पे बिल्कुल रेट फिक्स होते हैं, हम सबसे बिल्कुल जो हमारे प्राइस लिस्ट हैं उससे ही पैसा लेते हैं। बट अगर हमें लगता है कोई सामाजिक तौर पे वो केपेबल नहीं है या कोई रिकमेंड करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या है, रिकमेंडेशन। नहीं तो अगर हम देखेंगे तो हर आदमी कहेगा मैं गरीब हूँ, मेरे को डिस्काउंट दे दो, बट हम उस पर विचार नहीं करते। हमारा बिल्कुल ध्येय है, हम किफ़ायती दाम लेंगे गरीब आदमी से या प्रॉफिट नहीं लेंगे, और आखिरी में फ्री भी कर सकते हैं। बट फ्री करने का हमारे यहाँ पे एक बिल्कुल उचित है, वो मैं आपको ही बताना चाहूँगा। आपके नज़र में भी ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको आप बोलते हो कि ये गरीब है? बताना जरूरी भी है, हो सकता है कल लाइन लग जाए लंबी। नहीं, बिल्कुल लाइन लगेगी तो भगवान जहाँ तक हमारे में हिम्मत होगी हम समाज को वापस नहीं सर, केजरीवाल ने आदत डाली हुई है ना फ्री वालों की। देखिए, जो जितना फंडिंग गवर्नमेंट के पास होती है, डेफिनेटली हमारे पास उतनी फंडिंग नहीं होती है। बट डेफिनेटली अगर आप किसी को भी रिकमेंड करेंगे, कोई भी व्यक्ति, समझ लो कि आप अपने ऊपर एग्जांपल लीजिए, अगर आप किसी को बोलेंगे कि ये गरीब है, हाँ, बट आप इसको सस्ता कर दो, मैं नहीं दे पा रहा हूँ जी जी, किसी भी कारणवश, क्योंकि आप सबको तो मदद नहीं कर सकते, आपका पोर्टफोलियो ही नहीं है, बट आप यकीन के साथ बोलते हैं कि गरीब है, इसका डिस्काउंट दे दो या इसको फ्री कर दो या किफ़ायती दामों में कर दो, तो हम किसी भी रिस्पेक्टेबल आदमी का जो हमारे को रिकमेंड करता है कि हाँ ये गरीब है जी, अगर व्यक्ति खुद बोलेगा गरीब है तो हम उसको मानने में, क्योंकि हम अथॉरिटी नहीं है, बट सेकंड पर्सन कोई रेकमेंड करता है, चाहे वो हमारे मित्र हों, चाहे वो हमारे पड़ोसी हों या रिस्पेक्टेबल नागरिक हों, जो हमको बोलते हैं कि ये गरीब है, इसका आप डिस्काउंट पे कर दो या कम रेट पे कर दो, तो हम उसके लिए बिल्कुल आतुर रहते हैं। हम बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं करेंगे उसके लिए डिस्काउंट देने के लिए। बिल्कुल सर, इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि जो भी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, हेल्थ सेक्टर में हो, कोई बिजनेसमैन हो, जरा सा कुछ अच्छा काम कर दे, डिस्काउंट भी दे दे तो वो प्रचार कर देता है, पेशेंट के साथ फ़ोटो डालता है सोशल मीडिया पर, नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाता है। लेकिन आपको देखा गया है कि आप कहीं प्रचार नहीं करते, किसी नेता के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाते, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बैकग्राउंड में रहकर जो है समाज सेवा करते हैं। और आपको बता दें कि हमारे बार बार बुलाने पर सर आज आए हैं इंटरव्यू देने के लिए और ये तमाम जानकारी दे रहे हैं। सर, इसकी क्या वजह है, आप प्रचार पर क्यों जो है विश्वास नहीं करते हैं? देखिए, मैं एक शुरू से ही बैक बेंचर रहा हूँ। मेरे को लाइमलाइट में आना मतलब मेरे को थोड़ा सा अनईजी लगता है, मैं इंट्रोवर्ट अपने आप को मानता हूँ। बट डेफिनेटली जो हमारे नेतागण हैं, अगर वो हमको रिकमेंड भी करते हैं कि इस पेशेंट का ऐसे कर दो, इसको डिस्काउंट दे दो, तो हम उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। बट प्रचार तो वही है हमारा प्रचार, हमारे पेशेंट्स हैं जो हमसे सेवा लेके जा रहे हैं। हमारे को टोटल 18 साल हो गए हैं, 2008 से हम इस फील्ड में हैं। डायग्नोस्टिक में शीतल छाया डायग्नोस्टिक 2008 में शुरू हुआ था और आज तक हमारे पास जो भी पेशेंट्स आया है, हम तो कह सकते हैं कि 99% पेशेंट हमसे सेटिस्फाई होके गया होगा। 1% जो सेटिस्फाई नहीं होंगे, जरूर हमारे में कोई कमी होगी तभी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, पर हम कोशिश करते हैं कि वो 1% भी हम उनको लेके आए। जी जी, सेटिस्फाइड पेशेंट ही हमारा प्रचार करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, हम उसको, हमारे लिए पेशेंट को सम्मान देना ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ पे कोई पेशेंट अमीर आए या गरीब आए, हमारे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वही उचित सम्मान मिलेगा जिसका वो हकदार है, वही सेम रिस्पेक्ट मिलेगा, वही सेम क्वालिटी मिलेगी। तो डेफिनेटली जो पेशेंट आ रहा है हमारे पास, वो रिस्पेक्टफुल और क्वालिटी रिपोर्ट के साथ तो हमारा प्रचार वो खुद करेगा। हम क्यों प्रचार करें, हम तो सेवा करेंगे और क्वालिटी रिपोर्ट देंगे। अजय सर, बहुत सारी लैब्स हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं डायग्नोस्टिक्स, तो शुद्धता पर लगातार सवाल उठते रहते हैं, क्वालिटी जो रिपोर्ट आती है उसकी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठते हैं। तो शीतल छाया पर आने वाला कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी मरीज़
क्यों विश्वास करें कि इससे निकली हुई रिपोर्ट बिल्कुल 100% करेक्ट होगी? हम तो चाहते हैं कि लोग विश्वास ही ना करें कि हमारी रिपोर्ट सच्ची होगी। इसलिए हमने अपने रिसेप्शन पे, आप शीतल छाया में आए, हमने अपने रिसेप्शन पे एक नोटिस लगाया हुआ है और नोटिस में बिल्कुल बहुत बड़ा लिखा हुआ है, आप अपने खून की जांच करते हुए या होते हुए देखना चाहते हैं, आप रिसेप्शन पे कांटेक्ट करें। जिस भी पेशेंट को लगता है उसकी रिपोर्ट सही नहीं है या गलत हो सकती है, तो बस आप अपना सैंपल दें, रिसेप्शन पे बताएं कि आप ये टेस्ट मेरे सामने करेंगे और हम वो टेस्ट उस पेशेंट के सामने ही करेंगे। और अगर कोई पेशेंट बोलता है कि आप मेरे को इसकी वीडियो बना के भेजो, हम उसको वीडियो बना के भी भेजते हैं कि उसके खून के साथ हम लैब में क्या क्या कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। हम तो चाहते हैं कि हर आदमी हमसे बोले कि हमारे सामने टेस्ट करो, हम करेंगे टेस्ट। हम इकलौते सेंटर हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी जाते हैं, जैसे आप किचन में जाते हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, उससे बोलेंगे मेरे को खाना बनाते हुए दिखाओ, वो नहीं दिखाएगा। किसी भी लैब में जाएंगे, आप उनसे बोलेंगे कि मेरे को टेस्ट होते हुए दिखा, वो नहीं दिखाएगा। पर शीतल छाया इकलौता सेंटर है जहाँ पे रिसेप्शन पे ही हमने नोटिस बोर्ड पे एक स्लोगन लिख रखा है कि आप अपनी खून की जांच होते हुए देखना चाहते हैं तो रिसेप्शन पे कांटेक्ट करें। यही हमारी जो है गुणवत्ता की निशानी है और कमिटमेंट है। तो घर भी जाकर एक्सरे करते हैं, और अगर करते हैं तो इस चीज़ को, इस सुविधा को आप विस्तार में जरा बताएं सर। देखिए, जो ये सुविधा है होम एक्सरे की सुविधा, ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जगह पे अभी उनके पास ऐसी उन्नत मशीन नहीं आई है जो वो घर पर सुविधा दे सके। तो शीतल छाया डायग्नोस्टिक इकलौता सेंटर है, ये मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि जो असहाय लोगों को, जो आने में सक्षम नहीं है, जैसे कोई पेशेंट है एक्सीडेंट का, ट्रॉमा का, वो कोमा चल नहीं का, सकता, जो चल नहीं सकते, सीनियर सिटीजन हमारे अभी अपने यहाँ पे लोकल रेजिडेंस में हम जाएंगे, पेशेंट जो है चौथी मंजिल पर रहते हैं, 90 साल के बुजुर्ग हैं, उनके लिए नीचे उतारना ही एक सजा से कम नहीं है पेशेंट को, और लिफ्ट यहाँ पे है नहीं। तो हम उन लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ये विचार हमारे को आया जब एक बारी क्या हुआ कि हमारे फादर बाथरूम में गिर गए, तो उनके पैर में चोट आई और हमारा सेंटर नीचे ही है, बट उनको नीचे आने में इतनी तकलीफ हुई कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया मैनेज करना। तब मैंने प्रण लिया कि हम एक ऐसी तकनीक लाएंगे बाहर से जिससे कि हम पेशेंट के घर पे जाके एक्सरे कर पाएं। उस दिन मैंने प्रण लिया, उसको टाइम तो लगा मेरे को सर्च करने में, लगभग 2 साल से ज़्यादा, पर 2 साल के अंदर अंदर हमने वो तकनीक बाहर से मंगाई और अब हम उस तकनीक के जरिए हम पेशेंट के घर पे जाके, चाहे वो पहली मंजिल पे हो चौथी मंजिल पे, उसके बेड के ऊपर ही हम एक्सरे कर देते हैं। इसके अलावा हम ईसीजी भी घर पे करते हैं। हॉल्टर जो दिल की बीमारी के लिए होता है, जो कि हमारी दिल की धड़कन 24 से 48 घंटे तक देखता है, वो भी हमने घर पे लगा देते हैं। तो ये सारी सीक्वेंस है जो हम होम सर्विसेज भी देने लग गए हैं अभी, जो कि आज के समय की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। सीनियर सिटीजन्स हमारे पास हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं जो कि एक उस पड़ाव पे आ गए हैं जिनके लिए हॉस्पिटल जाना मुश्किल है, या तो इन्फेक्शन की वजह से या उम्र की वजह से या बीमारी की वजह से। तो उनको हम सेवा देना चाहते हैं, इसलिए हमने होम एक्सरे की सुविधा के साथ बाकी सुविधाएं भी घर पे शुरू की थी, इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट। और पूरी दिल्ली में हम ये सुविधा देते हैं जी, और गुड़गांव में भी। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते हैं सर? देखिए, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, इसका चार्ज ही एक बड़ा जेन्युइन होता है। हाँ। क्यों जेन्युइन होता है? क्योंकि हमें एक एक्सरे करना हो तो वहाँ पे एक हमारी एम्बुलेंस जाएगी, साथ में एक ड्राइवर, 2 टेक्नीशियन जाएंगे। तो हमने इसका बड़ा एक कन्वीनियंस चार्ज रखा हुआ है। हम सिर्फ 1500 रुपये में एक एक्सरे घर पे जाके कर देते हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना, ना एम्बुलेंस के पैसे देने, ना ड्राइवर के, ना 2 टेक्नीशियन के। चाहे आप दिल्ली में पालम में रहते हो या आप गुड़गांव रहते हो, चाहे आप द्वारका रहते हो, प्राइस हमने बिल्कुल ऐसे कर रखे हैं 1500 रुपये में एक एक्सरे घर पर जाके। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल हमारे को ये सेवा भाव में हम सारा कुछ करते हैं। सर, कहाँ पर आपके
डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं शीतल छाया के, ये भी मैं समझना चाहूँगा। देखिए, पालम में अभी हमारे 3 सेंटर हैं। न्यू दिल्ली 45 में हमारे 3 सेंटर है। मेन सेंटर हमारा है शीतल छाया डायग्नोस्टिक साध नगर में, मंगलापुरी सब्जी मंडी के पास, बिल्कुल चौक के ऊपर ही है, सोलंकी चौक पे। दूसरा सेंटर है हमारा पालम डाबरी रोड पे, सुलभ के ऑपोजिट। तीसरा हमारा कलेक्शन सेंटर है नसीरपुर रोड पे। और जो चौथा सेंटर है वो है गुड़गांव में सेक्टर 86 में। तो ये 4 सेंटर अभी हमारे एग्जिस्टिंग हैं, जहाँ पे आप ये सारी सुविधा जो मैंने आपको बताई है ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है शीतल छाया का, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, आप विजिट कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सर, बहुत सारी जानकारियां आपने दी और यकीनन जो हमारे व्यूअर्स हैं आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे और जो भी सर्विसेज का फ़ायदा लेना होगा आप तक पहुंचेंगे भी। एक सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे ऐसे मिथ भी बने होते हैं और हमने टीवी चैनल्स पर देखा भी है, डॉक्टर्स और लैब वालों का आपस में जो है तालमेल होता है, बॉन्डिंग होती है। डॉक्टर्स एक टेस्ट की जरूरत होती है, 10 लिख देते हैं और फिर वो लैब में जाता है, लैब में टेस्ट कराता है और वो टेस्ट लैब करके देती है और कहीं कोई दिक्कत नहीं भी है तो उसमें दिक्कत पैदा कर दी जाती है। क्या इस तरह का भी खेल चलता है मार्केट में? देखिए, हॉस्पिटल जो भी एक रिपोर्टेड लैब है उसके लिए अपनी रेपुटेशन बचाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे समझ लो कि एक सेंटर है, अगर उसके पास एक ही डॉक्टर के पेशेंट्स आ रहे हैं तो वो मैनिपुलेशंस हो सकती हैं। बट कोई सेंटर है जो कि सारे डॉक्टरों को, सारे लैब्स को, सारे हॉस्पिटल्स को इकट्ठा करता है, उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि उसका पेशेंट एम्स से भी आ सकता है, सफदरजंग से भी आ सकता है, तो वो मैनिपुलेशन कहाँ से होगी। और दूसरी चीज़, आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर आप जहाँ से भी टेस्ट करा रहे हैं, अगर वो जो टेस्ट हो रहे हैं वो जो लैब है वो बार कोडेड है, ऑन सर्वर है, तो इसका मतलब वो सही है, वो गलती नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको लाइव टेस्टिंग करनी है। जैसे अब मैं एग्जांपल दूंगा शीतल छाया डायग्नोस्टिक का। शीतल छाया डायग्नोस्टिक में जैसे ही पेशेंट आता है हमारे पास, हम उसका बिल बनाते हैं। बिल के ऊपर 2 चीजें होती है एम्बोस, एक होता है बारकोड, एक होता है QR कोड। बारकोड से हमारी जो मशीन्स हैं वो ऑटोमेटिक टेस्टिंग करती है। समझ लो एक पेशेंट आया, उसका हमने कोई भी जांच लाइक LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल करनी है तो उसके ऊपर बारकोड लगा होगा और हम मशीन में जब सैंपल डालेंगे उसके नाम का बारकोड का, तो मशीन वही टेस्ट करेगी जिसका वो बिल किया हुआ है और वो लाइव होगा। लाइव का मतलब होगा कि जैसे टेस्ट होंगे वो सीधा हमारे सर्वर पे आ जाएंगे और पेशेंट चाहे तो हमारा QR कोड स्कैन करके उसको लाइव रिपोर्टिंग देख सकता है। जी। तो ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होता होगा, बट अगर ऐसा होता है तो वो बिल्कुल गलत है। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। बिल्कुल सर, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हम जानकारियां दे रहे हैं टेस्ट के बारे में, इसकी प्योरिटी के बारे में। कुछ ऐसे भी लोग हमें यकीनन देख रहे होंगे जो हेल्थ सेक्टर में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, करियर तलाश रहे हैं। उन लोगों को आज कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो भी आपकी जर्नी रही है, सक्सेस रही है, स्ट्रगल रहे हैं, अगर बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन के तौर पर कोई मैसेज, संदेश उन युवाओं को जो हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, हेल्थ सेक्टर इज द बूमिंग सेक्टर और मैं तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान पढ़ाई लिखाई करके, अच्छी पढ़ाई करके इसमें आए और भारत के हेल्थ सेक्टर को नई ऊंचाइयों पे ले जाए। हेल्थ सेक्टर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। यहाँ पे हेल्थ की बहुत ज़रूरत है। बस आपको ईमानदार और एजुकेशन, ये 2 चीज़ें अगर रखेंगे, शॉर्ट मनी डिजर्व नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म सेवा भाव से काम करेंगे तो पैसा अपने आप आना ही आना निश्चित है। सेवा भाव विद एजुकेशन, विद कंसिस्टेंसी, विदाउट शॉर्ट मनी, रिजल्ट आना ही आना है और आप बुलंदियों पे पहुंचेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपसे फिर एक बार हम लोग मुलाकात करेंगे एक नए विषय पर, नई जानकारियों के साथ। थैंक यू प्रवीण जी, आपने मौका दिया मेरे को अपने दिल की बात बोलने। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अजय कौशिक जी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी और न सिर्फ इन्होंने ये बताया कि कैसे जो तमाम टेस्ट होते हैं उनकी प्योरिटी चेक की जाती है और 100% सही रिपोर्ट, सटीक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जाती है, बल्कि ये भी बताया कि अगर आप अपना करियर हेल्थ सेक्टर में देख रहे हैं तो क्या कुछ सुझाव उसके लिए हैं वो भी इन्होंने बताए। खबरों से खबरदार
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।